उत्तर प्रदेश की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल ABN न्यूज 28 के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। कानपुर बर्रा थाना पुलिस ने साइबर ठगों की एक गैंग के 8 सदस्यों को अरेस्ट किया। ऑनलाइन गेमिंग ऐप की आड़ में ठगी का पैसा ठिकाने लगाती थी गैंग। कई राज्यों के हजारों लोगों को गुमराह कर उनके नाम पर PM योजना के बैंक खाते खुलवाते थे। भोले भाले लोगों के बैंक खाते ऑपरेट कर ठगी का पैसा ठिकाने लगाती थी गैंग भोले भाले लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर पैसों की ठगी करती थी। कानपुर की बर्रा थाना पुलिस ने गैंग के 8 सदस्यों को अरेस्ट कर जेल भेजा। गैंग के पास से 22 मोबाइल, 3,21,220 रुपये नकदी, 7 ATM, 1 कार और 3 बाइक बरामद। गैंग से बरामद मोबाइलों में मिले करीब 52 लाख रुपयों को सीज कराने की कार्रवाई जारी। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक श्री रविंद्र श्रीवास्तव थाना बर्रा, निरीक्षक संजय सिंह थाना बर्रा, उप निरीक्षक दीपक गिरी चौकी प्रभारी बर्रा, उप निरीक्षक कमलदीप सिंह चौकी प्रभारी जनता नगर, उप निरीक्षक संदीप यादव थाना बर्रा, उप निरीक्षक अमित पचौरी थाना बर्रा, कांस्टेबल लकी गुप्ता, कांस्टेबल अमन, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मपाल। DCP साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने प्रेस कर पूरे मामले का खुलासा किया। बाइट दीपेंद्रनाथ चौधरी, DCP साउथ। आप देख रहे हैं ABN न्यूज 28। संवाददाता लाला यादव। उसमें क्या करना होता है? बैटिंग मैच में या कैसीनो में। फिर क्या मतलब किस तरीके से ऊपर से प्रोवाइड होते थे, मुझे बाहर से आते थे, वो बस में मिल जाते, मुझे नंबर मिल जाता था, बस का नंबर मिल जाता था, वहाँ से रिसीव कर लेते थे और बस। कौन देता था वो बस का नंबर? एक कोई अननोन नंबर था, बाहर का। कब से कर रहे थे? 1 साल हो गया। किसके थ्रू जुड़े कैसे थे आप? एक लड़के के थ्रू जुड़ा गया। लड़का कहाँ है? भाग गया मतलब अपने यही लोकल का ही था। इनके गैंग का लीडर क्या नाम था उसका? अभय शुक्ला उर्फ सुल्तान मुर्जा। इसके लिए क्या कोई नाम से जुड़ा? अच्छा, तो उसमें क्या ग्रुप किस नाम से बनाया गया था? वो सब डिलीट कर दिया। नहीं तो वैसे क्या ग्रुप का कोई नाम होगा ना? ऑल बैट ऑल बेट करके। कितने लोग जुड़े थे उसमें? 2-3 लोग। तो वहाँ से क्या आपको मिलते थे? क्या दिशा निर्देश क्या मिलते थे? ये मिलते थे कि ये डिपॉजिट करना है, जो चीज है उसको विड्रॉ देना, पैसे देने हैं और बस। तो इसमें क्या कोई मतलब ये होता था कि इसको हारना ही हारना है या इसको जीतना ही? जो जीतता था, जितना जीतता था उसका दिया जाता। किस किस शहर के लोग थे उसमें? ऑल इंडिया। ऑल इंडिया। एप्स कौन कौन सी होती थी? एप्स के साइट्स कौन सी होते थे? अच्छा, 8 लोग पढ़ लेंगे। ठीक, 2 मिनट का शॉट चाहिए बस। और 52 लाख रुपए इनके अकाउंट में होल्ड हैं, उसको फ्रीज करा रहे हैं। यहाँ PC बुलाई गई है, कुछ हमारी चोरी की घटनाएं वर्कआउट हुई हैं और थाना बर्रा ने एक साइबर ठगी से रिलेटेड एक प्रकरण में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे इंस्पेक्टर साहब, ACP साहब, ADCP साहब सब ने ये इसमें बहुत बेहतरीन कार्य किया है। और ऑनलाइन गेमिंग ऐप कार्के 365, लोटस 365, रेड्डी बुक, दुबई XH नामक वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से ठगी करने वाले कुल 8 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया। इनको ये सूचना मिली थी कि प्राचीन शिव मंदिर बर्रा 6 फीट रोड के सामने कुछ लड़के वहाँ इकट्ठा होकर के जो ऑनलाइन गेमिंग से जो उनको कुछ पैसे प्राप्त हुए हैं उसका वहाँ बंटवारा कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी टीम वहाँ गई और मौके से 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और जिन सभी ने बहुत डिटेल से किस प्रकार से इस गेमिंग ऐप के माध्यम से भोले भाले लोगों को इसमें लिंक भेज करके उनको शामिल किया जाता था और किस प्रकार से उनको गेम में हरा दिया जाता था, किस प्रकार से उनको जिता दिया जाता था। क्योंकि कंट्रोल इनके पास रहता था, इसलिए पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कराते थे, उसमें उनको जिताते थे
जब आदमी थोड़ा थोड़ा पैसा जीतने लगता था तो उससे उसका थोड़ा उत्साह बढ़ता था। फिर बाद में जब लंबा अमाउंट को इन्वेस्ट करता था, फिर कंट्रोल चूंकि इनके पास था उसमें उसको हरा देते थे और वो पैसा फिर डिफरेंट अकाउंट में ये लेते थे, यूज़ करते थे। और इसमें मैंने इस प्रेस नोट में बहुत डिटेल में आपको इनका मोडस लिखा है कि किस प्रकार से साइबर ठगी करते थे। ये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो अकाउंट खुलते थे उनको भी हायर करते थे। इसके अलावा कुछ डमी अकाउंट भी ये लोग लेते थे, जैसे किसी गरीब आदमी भट्टे वाला या ऐसा कोई झुग्गी वाला जिसके अकाउंट को प्रयोग करते थे, उसका एटीएम, पासबुक और सारा ओटीपी वगैरह, कोड वगैरह सब ले लेते थे और उसके माध्यम से उस अकाउंट को यूज़ करते हुए वो सारा पैसा विड्रा कर लेते थे। अब इसमें 8 अभी जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो सरगना इनका सबसे प्रमुख सरगना वो तो अभी फरार है, जिसका नाम है सुल्तान मिर्जा उर्फ अभय शुक्ला, जो इस पूरे गैंग का कम से कम इस डिस्ट्रिक्ट का सरगना है, जो स्वरूप नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनका सेकंड जो सरगना है सिद्धार्थ विश्वकर्मा, जो कि बीसीए का छात्र है और उसको कंप्यूटर एप्लीकेशंस की एक अच्छी जानकारी थी। उसने इन अन्य जो 7 लड़के हैं उनको भी, इसके पास काम इतना अधिक था कि इन लड़कों को सैलरी पर बुलाया और उनको जो है उनके माध्यम से सारी चीज़ें करवाता था। इनको एक तरीके से वर्क फ्रॉम होम करके इसने बुलाया था और इनको लैपटॉप कंप्यूटर दे करके और सुबह से शाम तक इनको ऑनलाइन जो गेमिंग और जो ये साइबर फ्रॉड सारी चीज़ें होती थी उसमें इन्वॉल्व कर करके कस्टमर्स को फंसा करके पैसा मंगा करके और शाम को सारा कलेक्शन करके इसको देते। इनके जो कैश 3,21,000 रुपये मिले हैं। इसके अलावा 52 लाख रुपए अभी इनके डिफरेंट अकाउंट्स में हैं, जिसको हम लोग फ्रीज कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इनके पास से 8 जो हमने अभी पैकेट्स बनाए थे, जिसमें 22 मोबाइल, 3,21,000 रुपये कैश और इसके अलावा इनकी जामा तलाशी से 11,220 रुपये, 7 एटीएम कार्ड और 4 गाड़ियाँ, जिसमें एक स्विफ्ट कार और 3 बाइकें बरामद हुई हैं। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम हैं सिद्धार्थ विश्वकर्मा, जो गोविंद नगर का है, अक्षय सिंह, ये गोविंद नगर का है, हर्ष मिश्रा, ये गोविंद नगर का, उमेश राव, ये भी कानपुर देहात का है, वर्तमान में गोविंद नगर में रह रहा था, अभिषेक गौड़ बर्रा का, विशाल शंखवार कानपुर देहात का, जो वर्तमान में गोविंद नगर में रह रहा था, प्रवीण दुबे दुबौली गोविंद नगर और दीपक वर्मा गुजैनी गोविंद नगर। इन सबको इसने एक फ्लैट किराए पे दिया था जहाँ पे सारे लोग रहते थे, इसको खाने पीने की सारी सुविधाएं मुहैया थी। तो इस प्रकार से एक साइबर फ्रॉड का एक बहुत अच्छा रैकेट और जिसका नेटवर्क बहुत दूर दूर तक है। इसमें अभी हमारी जो मेन साइबर की टीम है और जो साउथ जोन की साइबर की टीम है, वो सारी टीमें एसीपी नौबस्ता के नेतृत्व में अभी इसके और जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं या जो इसमें और भी अभी सारी चीज़ें हैं, इनका विस्तार से इस चीज़ों को देख रहे हैं। एटीएम किसके हैं और अकाउंट किसके किसके इसमें डमी अकाउंट्स प्रयोग में हुए हैं और कौन कौन अन्य लोग इस पूरे मतलब रैकेट में शामिल हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी कर रहे हैं। अभी तो ये बहुत ही प्रारंभिक जांच है जिसमें इतने लोग गिरफ्तार भी हैं। इसमें अभी अन्य जो भी लोग शामिल हैं उनकी सबकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस प्रकार से एक बहुत अच्छा कार्य क्या इनके खिलाफ क्या कोई पहले से नौबस्ता सर्किल के जो हमारे बर्रा थाने के इंस्पेक्टर साहब उन्होंने किया है और इसकी बहुत बहुत प्रशंसा की जाती है। उत्साह वर्धन हेतु 15,000 रुपये का पुरस्कार इस पूरी टीम को दिया जा रहा है और ये अपेक्षा भी अभी की जा रही है सभी से कि इस पूरे रैकेट में और जो लोग भी शामिल हैं उनको पकड़े और इस संपूर्ण रैकेट का पकड़ा। सर इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, इसलिए सुल्तान मिर्जा के बारे में हम लोग पता करें, लेकिन बाकी सब लड़के इनका इस तरह से साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कोई अपराध नहीं है फिलहाल हमारे रिकॉर्ड में, लेकिन हम लोग अन्य जनपदों से भी इसकी जानकारी करा रहे हैं। ये संज्ञान में कुछ इनकी अपनी मुखबिरी थी और कुछ इनके और जो सोर्सेस थे उसके माध्यम से इनको पता चला कि इस ऐप से कोई कानपुर का शिकार हुआ, उसके तरफ से मुकदमा लिखाया गया। इसमें अभी कोई एफआईआर अलग से नहीं आई है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो लोग इसके शिकार हुए हैं निश्चित तौर से हमारे सामने आएंगे। अगर आते हैं तो उनकी भी एफआईआर दर्ज करके इसमें कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।